हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल। हम यहाँ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? एक तो आपको बता दूँ, ट्राइंगल्स चैप्टर क्लास 10th में जो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है विच इज़ बेस्ड ऑन पाइथागोरस, इसमें बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 14 और 15, मतलब एक तो आ ही जाता है, तो इन दोनों को अच्छे से करना। ओके, लेट्स स्टार्ट। बोला है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। ओके, बना दें इसकी फिगर क्योंकि हमें दी नहीं हुई है। एक ट्राइंगल बनाते हैं, ए बी सी इक्विलेटरल जैसा दिखे, तीनों साइड्स इक्वल दिखें। ओके, डी इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी डी इज़ 1/3 ऑफ बी सी। डी इज़ अ पॉइंट सच दैट बी डी जो होगा वो 1/3 ऑफ बी सी होगा, लाइक दिस, है ना। ये 1/3 दिखना चाहिए बी सी का। तो गिवन में मैं लिख लेती हूँ, ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड बी डी इज 1/3 ऑफ बी सी। बी डी क्या है? 1/3 है बी सी का। ओके, तो हमें प्रूव क्या करना है? 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। हमें लाना है 9 टाइम्स AD² इज AB², 7 टाइम्स AB²। अच्छा, याद रखना, जब भी आपको ऐसे स्क्वायर, साइड्स के स्क्वायर दिखे ना, मतलब आपको क्या अप्लाई करना है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई करना है? पाइथागोरस थ्योरम। एंड वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें कोई परपेंडिकुलर नहीं दिया था, कोई ऑल्टीट्यूड नहीं था। तो हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, इस क्वेश्चन के लिए ड्रॉ करना है ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी। सही है, ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी। फाइन, अब है प्रूफ। चलिए, सबसे पहले तो ना, जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको आए, आप सारी साइड्स को ना ए मान लो। दिस इज़ ए, इसको भी मैंने स्मॉल ए लेंथ मान लिया, और ये भी मेरा कितना? ए। तो मैं लिख लेती हूँ, लेट ए बी इज़ इक्वल टू बी सी। इक्विलेटरल है, सब साइड्स इक्वल होगा, इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए। ठीक है, इतनी बात। ओके, अब मुझे दिया है बी डी इज़ 1/3 ऑफ बी सी। इसको भी लिख लें, बी डी इज़ 1/3 ऑफ बी सी, मतलब 1/3 ऑफ क्या होना चाहिए? बी सी की जगह ए। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? A/3, है ना। तो मेरा बी डी आ गया है A/3। ओके, फाइन। चल, अब आपको एक बात बतानी है। क्या? इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है, ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर होता है, वो जिस साइड पे ड्रॉ हुआ, मतलब बी सी पे, उसको इक्वल डिवाइड करता है। इक्वल डिवाइड करता है मतलब ये अगर ए है, जैसे इक्वल डिवाइड करने का मतलब है बी ई और ई सी क्या हो जाएगा? इक्वल, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्ट एज अ मीडियन। तो हम यहाँ कह देंगे इन एन इक्विलेटरल triangle perpendicular act as a median, therefore या therefore क्या है? ए ई इज अ मीडियन है हुआ। ए ई क्या हुआ? मीडियन। तो मैं यहाँ कह पाऊँगी बी ई इज इक्वल टू ई सी। बी ई और ई सी इक्वल है, तो क्या मैं कह सकती हूँ बी सी का आधा हुए दोनों, हाफ ऑफ बी सी, वी कैन से दैट, है ना। ये और ये इक्वल हैं, तो हाफ ऑफ बी सी हुआ। हाफ ऑफ बी सी, बी सी हो, ए बी हो, ए सी हो, सबके सब कौन है? ए। तो हाफ ऑफ ए मतलब A/2। तो इसका मतलब
बी ई इज़ इक्वल टू ई सी इज़ इक्वल टू ए बाई टू है। इतनी बात आ गई मेरी। ओके, इन सब का यूज़ क्या है अब हम ये देखेंगे। देखिए, मैं हमेशा प्रूफ कैसे स्टार्ट करती हूँ, ये तो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने करके रख ली, ये बाद में भी की जा सकती हैं, बट हमारा प्रूफ पे हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, हमें क्या प्रूव करना है, दैट इज़ ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर मतलब यहाँ ये जो साइड है ए डी स्क्वायर, इसके लिए मुझे ये ट्राइंगल में राइट ट्राइंगल ढूंढना है, मुझे पाइथागोरस लगानी है। तो कौन से ट्राइंगल में सबसे पहले मैं पाइथागोरस लगाऊंगी, ए डी स्क्वायर मतलब ए ई डी में ये भी 90 ही होगा, है ना। तो आई विल अप्लाई इट लाइक इन राइट ट्राइंगल ए ई डी, कैन आई से ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज है ना, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। ए डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, है ना। ये कैसे किया मैंने, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर हुआ। अच्छा, अब ना मुझे ए ई स्क्वायर की वैल्यू पता है, ना मुझे डी ई की वैल्यू पता है, तो सबसे पहले मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे ए ई और डी ई की वैल्यूज़ निकालनी होंगी, राइट। तो अब इसके लिए काम करते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मार्क करके रख देते हैं। देखिए, अब एक बात बताओ, डी ई मुझे निकालना है, राइट। क्या डी ई हो सकता है ऐसा, बी ई माइनस बी डी, अगर बी ई में से बी डी चला जाए तो डी ई बचेगा, तो आई विल से इट एज बी ई माइनस, मतलब मैं यहाँ ए ई डी ई निकाल रही हूँ, डी ई क्या होगा, बी ई माइनस बी डी, क्या लिखा, बी ई माइनस बी डी इज डी ई। तो बी ई कितना है, ए बाई टू, फाइन, है ना। बी ई कितना है, ये पूरा कितना है, ए बाई टू, यहाँ से यहाँ तक का ए बाई टू, उसमें से ए बाई थ्री माइनस कर देंगे। अब एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3a माइनस 2a विच इज़ a बाई 6। तो मेरा डी ई कितना आ चुका है, a बाई 6। मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे डी ई चाहिए, फाइन, और मुझे चाहिए ए ई। अब ए ई कैसे आए, ये परपेंडिकुलर कैसे आए, आ सकता है, हाउ, लेट्स सी। देखिए, मुझे पता है ये ए ई स्क्वायर किस राइट ट्राइंगल का पार्ट है, इसमें भी है और इसमें भी है, कहीं से भी आप कर सकते हो। तो इफ़ आई से इन राइट ट्राइंगल ए ई सी में, अच्छा एक और बात आपको बतानी है, बी ई और ई सी, बी ई और ई सी ये भी हाँ ए बाई टू है ना, इसको भी मार्क करके रख लेते हैं, ठीक है। अब हम ए ई निकालने के लिए इन राइट ट्राइंगल ए ई सी में काम करते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए ई सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। फाइन, ए सी स्क्वायर इज़ ए स्क्वायर, ए ई स्क्वायर हमको निकालना है ना, मैं वैल्यूज़ डाल रही हूँ, ठीक है ना। ए सी को लिख सकते हैं ए, क्योंकि मैंने सारी साइड्स को मान लिया ए स्मॉल ए। ई सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बाई टू का स्क्वायर। अब हम देखते हैं क्या आ जाएगा ये, दिस इज़ व्हाट, ए स्क्वायर अपॉन 4, है ना। अब ए ई स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर बाय 4 यहाँ साइड कर दो, एलसीएम ले लो, 4 क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इट विल बी 3a स्क्वायर अपॉन 4, ए ई स्क्वायर आया। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे मैंने ए ई क्यों नहीं निकाला, क्योंकि मुझे जो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें क्या चाहिए, ए ई स्क्वायर ही तो चाहिए। क्या चाहिए मुझे, ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर वो मेरा आ चुका है, मुझे ए ई थोड़ी चाहिए था, ठीक है। तो आई कैन से पुट 2 and 3, यहाँ कर रही हूँ मैं, पुट 2 and 3
इन इक्वेशन 1। फाइन, तो इक्वेशन 1 ये है मेरी, फिर से लिखते हैं और इसमें हम वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो ए डी स्क्वायर इज़ ए ई कितना है 3a²/4, डी ई कितना है a/6। फाइन, a/6। तो एलसीएम ले लेते हैं, a²/36 है ना, 6 का स्क्वायर 36, 9 4 ज़ा 36, तो 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 9 3 ज़ा 27 और ये एज इट इज़। अब ये आ गया 27 + 1 28 a²/36। फिर ये 7 4 ज़ा 28, नो ये हम किससे कर देंगे, 4 से करते हैं। 4 7 ज़ा 28, 4 9 ज़ा 36। अब ये आ गया, 9 को इधर सेंड कर दें, 9ad² = 7a²। क्या जो मुझे प्रूव करना था वो मेरा आया। मुझे प्रूव करना था 9ad² जो कि आ चुका है। फाइन, 7 आ चुका है, 7 आ चुका है। देन ab² है और यहाँ a² है। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ ab², है ना। स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए इज़ नथिंग बट ए बी बी सी ए सी सब इक्वल हैं। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 9ad² = 7ab²। क्लियर हुआ। तो ये मेरा हेंस प्रूव्ड हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप इसको 2-3 बार करें एंड ये आपको यूँ ही हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड योर लव। बाय बाय।